क्या आपने कभी उस इंसान के हाथों धोखा खाया है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते थे? क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में आंसुओं से भीगी आंखों के साथ आपने अपने दिल का सबसे गहरा राज अपने किसी खास दोस्त या रिश्तेदार को बताया हो और कुछ ही दिनों बाद वही राज एक खंजर बनकर आपकी पीठ में घोंप दिया गया हो? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए आप इस दुनिया के सबसे भयानक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। आज के इस दिखावे और झूठी हमदर्दी वाले समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मन की बात बांटने से मन हल्का होता है, लेकिन यह आज की सदी का सबसे बड़ा और मीठा झूठ है। असलियत तो यह है कि जब आप अपना दर्द, अपनी कमजोरी या अपने राज किसी दूसरे के सामने खोलते हैं तो आप अपना मन हल्का नहीं करते, बल्कि आप सामने वाले के हाथ में एक ऐसा हथियार सौंप देते हैं जिससे वह जब चाहे जहां चाहे आपको सरेआम बर्बाद कर सकता है। यह कोई आज की बात नहीं है। मानव मनोविज्ञान का यह सबसे खौफनाक और कड़वा सच आज से हजारों साल पहले भारत के सबसे महान कूटनीतिज्ञ और राजनीति के अचूक शिकारी आचार्य चाणक्य ने बहुत गहराई से समझ लिया था। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो और ऐसी गलतियों से बचना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर देती है, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है और तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। एक समय की बात है, रात का घना अंधेरा था, जंगल में सन्नाटा पसरा था और एक अलाव जल रहा था। उस अलाव की रहस्यमयी रोशनी में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसा सवाल पूछा जिसने चंद्रगुप्त को अंदर तक झकझोर दिया। चाणक्य ने पूछा, चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में असली मूर्ख कौन होते हैं? चंद्रगुप्त शांत रहे। तब चाणक्य ने एक ऐसी बात कही जो आज हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपना सगा मानता है। चाणक्य ने कहा, वे लोग मूर्ख नहीं हैं जिनके पास धन या विद्या नहीं है। इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख वे लोग हैं जो बिना सोचे समझे, बिना किसी के पूछे अपनी निजी बातें, अपने घर के राज और अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं या बेवजह लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। ज्यादा बोलना इंसान को मुसीबतों के ऐसे दलदल में फंसा देता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। इससे वह इंसान अनजाने में ही अपने लिए ऐसी खौफनाक परेशानियां खड़ी कर लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी को दीमक की तरह चाट जाती हैं। चंद्रगुप्त ने बहुत ही उत्सुकता और हैरानी से पूछा, गुरुदेव, तो क्या मुझे जीवन में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए? क्या मुझे हमेशा मौन रहना होगा? चाणक्य रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन कब बोलना है, किसके सामने बोलना है, कहां बोलना है, और सबसे जरूरी बात, कहां अपने होंठों को सिलकर बिल्कुल चुप रहना है, यह कला तुम्हें सीखनी ही होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कौवे की तरह होते हैं, जो हर जगह अपनी चोंच मारते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उनकी कां कां किसी को पसंद नहीं आती और लोग उन्हें दुत्कार कर भगा देते हैं। और दूसरे वो जो कोयल की तरह होते हैं। कोयल भले ही देखने में कौवे जैसी काली दिखती हो, लेकिन वह हमेशा चुप रहती है और केवल सही समय आने पर अपना मुंह खोलती है। और जब वह बोलती है तो उसकी मधुर आवाज हर इंसान के दिल को चीरती हुई उतर जाती है और लोग उसे ठहर कर सुनते हैं। ठीक उसी तरह एक बुद्धिमान और ताकतवर व्यक्ति को अपनी बातों को अत्यंत संयमित, रहस्यमयी और नपी तुली रखना चाहिए। आज हम मानव स्वभाव की एक ऐसी डरावनी सच्चाई, एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी और चाणक्य की उन 7 अचूक नीतियों के बारे में बात करेंगे जो अगर आपने आज नहीं सीखी तो कल यह समाज आपको जिंदा निगल जाएगा। ये नीतियां हमें सिखाती हैं कि कुछ बातें सीने में दफन रखना ही इस कलयुग में जिंदा बचने का इकलौता रास्ता है। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हें अपनी जान की बाजी लगाकर भी किसी भी कीमत पर दूसरों से नहीं बतानी चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सामने वाला तुम्हारे पैरों में गिरकर रोने लगे, चाहे वह तुम्हारा सबसे करीबी खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, ये 7 बातें हमेशा अपने सीने में एक तहखाने की तरह गुप्त रखो, क्योंकि जिस दिन ये बातें किसी दूसरे के कानों तक पहुंच गईं, उसी दिन से तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इन्हें जानकर कोई भी मामूली इंसान तुम्हारे पूरे जीवन का, तुम्हारी औकात का
और तुम्हारी हर कमजोरी का सटीक अंदाजा लगा सकता है। तुम भीतर से कितने खोखले या कितने ताकतवर हो, तुम्हारी असली अहमियत क्या है, यह अगला व्यक्ति आसानी से समझ जाएगा और तुम्हें अपने इशारों पर नचाएगा। चंद्रगुप्त ने अब तक की सबसे गहरी उत्सुकता के साथ पूछा, गुरुदेव कृपया बताइए, वो कौन कौन सी 7 बातें हैं जो एक इंसान का विनाश कर सकती हैं? चाणक्य ने एक बहुत ही गहरी सांस ली, मानो वो सदियों का अनुभव अपने शब्दों में पिरो रहे हों, और बोले, इन 7 बातों को समझने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी छोटी सी कहानी सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम्हें समझ आएगा कि इंसानी जुबान कैसे उसकी कब्र खोदती है। एक बहुत ही साधारण से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू बहुत ही भोला, भावुक और बातूनी था। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। उसे यह गलत फहमी थी कि अगर वह अपने दिल की बात दूसरों से कहेगा तो लोग उसे प्यार करेंगे और उसे समझेंगे। उसे अपनी हर बात, चाहे वह उसके बेडरूम की कोई निजी बात हो या उसके घर का कोई छोटा मोटा क्लेश, सबको मसाले लगाकर बताने की एक बहुत ही गंदी आदत थी। अपने मन की बातें, जैसे घर में आज क्या झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी ने उसे क्या ताने मारे, उसका क्या सपना है, उसकी जेब में कितने पैसे बचे हैं, वह यह सब कुछ गांव की चौपाल पर बैठकर सबके साथ बांट लेता था। एक दिन उसने भावनाओं में बहकर अपने उन दोस्तों को बताया जिन्हें वह अपना सगा भाई मानता था, कि रात को उसकी पत्नी के साथ उसका बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है और उसके घर में बिल्कुल शांति नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद उसने किसी और को पकड़कर अपनी आर्थिक तंगी, अपने ऊपर चढ़े कर्ज और अपनी लाचारी की बात बता दी। धीरे धीरे उसने बिना सोचे समझे अपने मन की हर एक बात, अपनी हर एक कमजोरी, अपने हर एक डर को पूरे गांव वालों के सामने बिल्कुल नंगा करके उजागर कर दिया। शुरुआत में तो लोगों ने बड़े मजे लेकर उसकी बातों को सुना, उसके कंधे पर हाथ रखकर झूठी हमदर्दी भी दिखाई, लेकिन जल्द ही गांव में हर कोई रामू की हैसियत और उसके घर के अंदर की हर बात जान गया। इसके बाद जो हुआ वह किसी भी इंसान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। गांव के चौराहे पर रामू का सरेआम मजाक उड़ने लगा। जो लोग कल तक उसे गले लगाते थे, वही लोग पीठ पीछे हंसते हुए कहने लगे कि ये तो अपनी बीवी का गुलाम है, इसकी तो अपने ही घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। कोई उसे बेवजह हल्के में लेने लगा तो कोई जानबूझकर महफिलों में उसे नीचा दिखाने लगा। रामू के जीवन की कोई भी बात, कोई भी रहस्य ऐसा नहीं बचा था जो गांव वालों के लिए मनोरंजन का साधन ना बन गया हो। नतीजा यह हुआ कि समाज में रामू की इज्जत, उसका रुतबा और उसकी अहमियत तिनके की तरह बिखर कर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। लोग उसे एक जोकर समझने लगे और उसे गंभीरता से लेना बिल्कुल बंद कर चुके थे। रामू की यह खुली किताब बनने की आदत ही उसे ले डूबी, क्योंकि उसने अपनी निजी बातें गुप्त नहीं रखी। उसने अपने घर के रहस्यों को चौराहे पर नीलाम कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की तरफ एक भेदती हुई नजर डाली और कठोर स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, कभी भूल कर भी उस रामू की तरह मत बनना। इस दुनिया में एक खुली किताब होना सबसे बड़ा श्राप है। अपनी बातों को, अपने राज को एक मजबूत तिजोरी में गुप्त रखना सीखो। अब मैं तुम्हें उन 7 बातों के बारे में बताता हूं जिन्हें अगर तुमने आज से ही छुपाना शुरू नहीं किया तो तुम्हारी तबाही निश्चित है। पहली और सबसे भयंकर गलती जो आज हर घर में हो रही है, वह है अपने घर, परिवार और रिश्तों की अत्यंत निजी बातों का पर्दाफाश करना। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर की 4 दीवारी सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होती, वह आपके सम्मान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होती है। घर परिवार की बातें उस 4 दीवारी के भीतर ही दफन रहनी चाहिए। आपके परिवार की समस्याएं, पति पत्नी के झगड़े या कोई भी निजी मामला, चाहे वह राई के दाने जितना ही छोटा क्यों ना हो, उन्हें घर से बाहर लाने से आपके रिश्तों में जो अविश्वास और मनमुटाव पैदा होता है, वह एक दिन पूरे परिवार को खा जाता है। चंद्रगुप्त को बहुत ही बारीकी से समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार की बातें, जैसे कि आपके और आपकी पत्नी के बीच बिस्तर पर क्या बात होती है, आपके बच्चों की क्या कमजोरियां हैं, या आपके घर में पैसों को लेकर क्या क्लेश चल रहा है, ये सब बातें अगर आप बाहर वालों के सामने खोलते हैं तो गिद्ध की तरह ताक में बैठे लोग इसका सबसे गलत और भयानक फायदा उठा सकते हैं। इससे न केवल आपके परिवार की जड़ें खोखली होती हैं, बल्कि समाज में आपका नाम मिट्टी में मिल जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज आपकी अपनी पत्नी या पति से कोई छोटी सी कहासुनी हो गई और आपने गुस्से में आकर अपने किसी
बेस्ट फ्रेंड को फोन मिलाकर सारी भड़ास निकाल दी। अब कल को तो आपका आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो जाएगा, आप दोनों फिर से एक हो जाएंगे। लेकिन उस बेस्ट फ्रेंड के दिमाग में आपके पार्टनर के लिए जो एक घटिया और नकारात्मक छवि बन गई है, वह जिंदगी भर नहीं मिटेगी। वह मौका मिलते ही इस बात को पूरे समाज में बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर फैलाएगा और आपके रिश्ते को दुनिया की नजरों में एक तमाशा बना देगा। इसके बजाय अगर आप एक असली समझदार इंसान हैं तो अपने घर के क्लेश को उसी कमरे के भीतर सुलझाइए। घर की गोपनीयता ही परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। इसे चौराहे पर मत लाइए, वरना तमाशा बनने में देर नहीं लगेगी। दूसरी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती जो इंसान अनजाने में करता है, अपनी असली कमाई, अपनी दौलत और अपनी आय का ढिंढोरा पीटना। चाणक्य साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि अपनी आय या अपनी बैंक बैलेंस की स्थिति को दूसरों के सामने उजागर करना अपने ही हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। चाहे आपकी कमाई करोड़ों में हो या आप दाने दाने को मोहताज हों, इसे हर हाल में गुप्त रखने से ही आप इस समाज में सिर उठाकर जी सकते हैं। चंद्रगुप्त को इंसान की फितरत समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि इंसान दूसरे के दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना दूसरे की तरक्की देखकर जल भुनकर राख हो जाता है। अगर आप अपनी सैलरी, अपने बिजनेस की कमाई या अपने मुनाफे का सरेआम खुलासा करते हैं तो लोग तुरंत अपनी हैसियत से आपकी तुलना करने लगते हैं। इससे समाज में ऐसी खतरनाक जलन, ईर्ष्या और मतभेद पैदा होते हैं जो आपकी सफलता को नजर लगा देते हैं। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं और लोगों को बता देते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल से ही आपके दरवाजे पर उधार मांगने वालों, मुफ्तखोरों और मतलबी रिश्तेदारों की लाइन लग जाएगी। अगर आपने उन्हें पैसा दे दिया तो वह पैसा कभी वापस नहीं आएगा, और अगर आपने मना कर दिया तो वही लोग आपके सबसे बड़े और खूंखार दुश्मन बन जाएंगे। और अगर आपकी कमाई कम है और आप रो रो कर लोगों को अपनी गरीबी बताते हैं तो वे कभी आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे आपका भद्दा मजाक उड़ाएंगे। वे महफिलों में आपकी हैसियत के ताने मारेंगे और आपको कीड़े मकोड़े की तरह समझेंगे। अगर आप आज के इस सोशल मीडिया के युग में अपनी नई गाड़ी, अपनी महंगी घड़ियों या अपने बैंक बैलेंस का शो ऑफ कर रहे हैं तो आप असल में चोरों, ठगों और ईर्ष्यालु लोगों को अपनी जिंदगी में दावत दे रहे हैं। अपनी कमाई को, अपने पैसे को एक रहस्य बनाकर रखिए। जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि आपके पास कितना है तो वे कभी आपको झुका नहीं पाएंगे। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम सच जानना चाहते हो। तो अभी एक काम करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं जाग चुका हूं। क्योंकि जो इंसान सच को समझ लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। तीसरी बात जिसे आपको अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोने में छिपा कर रखना है, आपके अतीत की गंदी गलतियां और भविष्य की खतरनाक योजनाएं। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपने बीते हुए कल की गलतियों का गाथा गाता है और अपने आने वाले कल की योजनाओं का ढिंढोरा पीटता है, वह उस मूर्ख सेनापति की तरह है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन को अपनी पूरी रणनीति का नक्शा थमा देता है। आपके अतीत की गलतियां चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। अगर आप खुद लोगों के पास जाकर अपनी पुरानी गलतियों का, अपने पुराने असफल व्यापार का या अपने किसी टूटे हुए रिश्ते का बार बार रोना रोते हैं तो लोग आपको महान नहीं समझेंगे, बल्कि वो आपके माथे पर एक असफल और लूजर होने का ठप्पा लगा देंगे। और जब आप जीवन में कुछ नया और बड़ा करना चाहेंगे तो यही लोग आपके उसी अतीत का ताना मारकर आपके आत्मविश्वास के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसी तरह भविष्य की योजनाएं एक बीज की तरह होती हैं। जब तक बीज मिट्टी के नीचे अंधेरे में छिपा रहता है तभी तक वह सुरक्षित रहता है और पनप कर एक विशाल पेड़ बन सकता है। अगर आप उस बीज को खोदकर पूरी दुनिया को दिखाने लगेंगे तो कोई भी उसे कुचल कर चला जाएगा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं या कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में अपने सबसे करीबी दोस्त को भी भनक मत लगने दो। अगर आपने अपनी योजना का खुलासा कर दिया तो आपके प्रतिद्वंद्वी तुरंत सतर्क हो जाएंगे। वो या तो आपकी योजना की हूबहू नकल कर लेंगे या फिर आपके रास्ते में ऐसे कांटे बिछाएंगे कि आप कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपनी गलतियों को सिर्फ अपनी डायरी में लिखो और उनसे सबक लो। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। और अपनी योजनाओं पर तब तक खामोशी से काम करो जब तक तुम्हारी सफलता बम की तरह फटकर पूरी दुनिया में शोर न मचा दे।
चौथी सबसे अहम बात जो सीधे आपकी हार या जीत तय करती है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी और आपकी सबसे घातक ताकत। चाणक्य का यह नियम किसी भी युद्ध और जीवन के संघर्ष में अचूक है कि अपनी कमजोरियों और ताकत को कभी दुनिया के सामने नंगा मत करो। आपकी कमजोरियां, जैसे कि आपको किस बात से डर लगता है, आपका आत्मविश्वास कहां डगमगाता है, या आपकी भावनाएं कहां पिघल जाती हैं, ये सब आपके ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानकर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। चंद्रगुप्त को राजनीति का सबसे क्रूर पाठ पढ़ाते हुए चाणक्य कहते हैं कि यह दुनिया एक कुरुक्षेत्र है। अगर आप अपनी कमजोरी, जैसे कि आप अंग्रेजी बोलने में कच्चे हैं, या आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, या आपके पास किसी खास अनुभव की कमी है, इन बातों को अगर आप लोगों के सामने रो रो कर बताते हैं तो लोग इसका सबसे घिनौना फायदा उठाएंगे। वो कॉरपोरेट ऑफिस हो या आपकी निजी जिंदगी, लोग उसी नस को दबाएंगे जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। वो आपके खिलाफ ऐसी चालें चलेंगे कि आप बिना लड़े ही हार मान जाएंगे। और इसके ठीक विपरीत अपनी ताकत, अपने विशेष हुनर या अपनी किसी अनोखी रणनीति को भी हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। अगर आप एक होशियार बिजनेसमैन हैं और आपके पास पैसा कमाने की कोई बहुत अनोखी रणनीति है, और अगर आपने घमंड में आकर उसे दुनिया को बता दिया, तो कल ही बाजार में आपके 1000 कॉपीकैट पैदा हो जाएंगे। आपकी उस विशेषता का, उस ताकत का सारा मोल खत्म हो जाएगा। अपने ब्रह्मास्त्र को हमेशा अपनी तरकश में छिपा कर रखो। उसे केवल तभी बाहर निकालो जब परिस्थिति बिल्कुल आपके हाथ से निकल रही हो, और जब आप उस हथियार का वार करें तो सामने वाले को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका ना मिले। अपनी कमजोरी को अकेले में सुधारो और अपनी ताकत को सही वक्त का इंतजार करने दो। पांचवी बात जो इंसान को अंदर ही अंदर घुटने पर मजबूर कर देती है, अपना सरेआम हुआ अपमान। चाणक्य नीति का यह एक बहुत ही कठोर लेकिन अटल सत्य है कि अगर समाज में, दफ्तर में या किसी रिश्तेदारी में आपका अपमान हुआ है, आपकी सरेआम बेइज्जती हुई है, तो उस अपमान के घूंट को जहर की तरह चुपचाप पी जाओ, लेकिन कभी उसे दूसरों के सामने उगलने की गलती मत करो। चंद्रगुप्त को इंसानी इज्जत का मतलब समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि इज्जत कांच के उस बर्तन की तरह है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। मान लीजिए ऑफिस की किसी मीटिंग में आपके बॉस ने आपको सबके सामने बहुत बुरी तरह डांट दिया, आपको नीचा दिखाया और आपकी हैसियत आपको याद दिला दी। अब आप वहां से रोते हुए निकलते हैं और कैंटीन में जाकर अपने सहकर्मियों या अपने दोस्तों को इस पूरी घटना का एक एक शब्द बताते हैं। आपको लगता है कि वो आपको सहानुभूति देंगे? नहीं, असल में आप खुद अपने ही हाथों अपनी बची कुची इज्जत की भी सरेआम नीलामी कर रहे हैं। जब आप अपने अपमान की कहानी दूसरों को सुनाते हैं तो लोग आपके मुंह पर तो अरे बहुत बुरा हुआ बोलेंगे, लेकिन उनके दिमाग में आपकी एक बहुत ही लाचार, दब्बू और कमजोर इंसान की छवि बन जाएगी। वो समझ जाएंगे कि इस इंसान की कोई इज्जत नहीं है और इसे कोई भी बेइज्जत कर सकता है। धीरे धीरे वो लोग भी आपको हल्के में लेने लगेंगे और आपका अपमान करना शुरू कर देंगे। अपमान एक ऐसी आग है जिसे दूसरों को बताकर बुझाया नहीं जा सकता, बल्कि यह आग और भड़कती है। अगर किसी ने आपको नीचा दिखाया है तो उस अपमान को अपनी छाती में एक सुलगते हुए अंगारे की तरह दबा कर रखो। उस गुस्से को, उस दर्द को अपनी रातों की नींद चुराने दो और उसे अपनी मेहनत, अपनी सफलता की ऊर्जा में बदल दो। और जिस दिन तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हारी वो कामयाबी तुम्हारे उस अपमान का सबसे भयानक और खामोश तमाचा होगी जो उस बेइज्जती करने वाले के मुंह पर पड़ेगा। लेकिन तब तक अपने होठों को मजबूती से सिले रखो। छठी बात जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रही है, अपनी सच्ची भावनाएं और मन की गहरी बातें। आज की इस पाखंडी दुनिया में एक कहावत बहुत मशहूर है कि अपने दिल की बात कह देनी चाहिए, लेकिन चाणक्य इसे एक आत्मघाती कदम मानते हैं। अपने मन के गहरे दर्द, भयानक क्रोध, भयानक दुख या किसी के प्रति अपनी घृणा को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करना एक ऐसी बेवकूफ़ी है जिसकी माफी जिंदगी कभी नहीं देती। चंद्रगुप्त को भावनाओं का खेल समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकता, वह कभी दुनिया पर काबू नहीं कर सकता। अगर आप दुख में हैं, आपका दिल टूटा है, या आप डिप्रेशन में हैं और आप सोशल मीडिया पर सैड स्टेटस लगा रहे हैं या हर किसी को अपना दर्द सुना रहे हैं, तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको मानसिक रूप से एक बहुत ही कमजोर और अस्थिर इंसान मान लेंगे।
और अगर आपको किसी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, आप नफरत की आग में जल रहे हैं और आपने चिल्लाकर या सरेआम अपनी भड़ास निकाल दी, तो आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को यह बता दिया कि आपको कैसे ट्रिगर किया जा सकता है। आपने अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल उस सामने वाले के हाथ में दे दिया। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी बहुत ही करीबी दोस्त की किसी हरकत से नफरत करने लगे हैं और यह बात आप उसे या किसी और को बता देते हैं, तो आप बेवजह अपने लिए एक ऐसा दुश्मन तैयार कर रहे हैं जो हर पल आपको नीचे गिराने की साजिश रचेगा। एक असली योद्धा, एक असली चालाक इंसान वह होता है जिसके चेहरे को देखकर दुनिया का कोई भी इंसान यह अंदाजा ना लगा सके कि उसके दिमाग में कौन सा ज्वालामुखी उबल रहा है। दुख हो तो बंद कमरे में अकेले रो लो, गुस्सा आए तो जिम में जाकर लोहा उठा लो या पसीना बहा लो, लेकिन जब कमरा खोलकर दुनिया के सामने आओ तो तुम्हारे चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान और आंखों में एक खौफनाक शांति होनी चाहिए। भावनाओं को गुप्त रखने वाला इंसान ही इस दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे अजेय होता है। और सातवीं, सबसे आखिरी लेकिन सबसे पवित्र बात, आपके द्वारा किया गया दान और पुण्य। चाणक्य कहते हैं कि दान एक ऐसा पवित्र कर्म है जिसका असली और जादुई फल केवल और केवल तभी मिलता है जब वह इतनी गुप्त तरीके से किया जाए कि आपके दाएं हाथ से किए गए दान की खबर आपके बाएं हाथ तक को ना हो। आज के इस डिजिटल और शो ऑफ के जमाने में लोग दान सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वे अपनी महानता की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकें। किसी भूखे को एक केले का गुच्छा थमाकर 10 लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। चंद्रगुप्त को दान का असली अर्थ समझाते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपने किए गए उपकार, किसी मंदिर में दिए गए बड़े चंदे या किसी गरीब की गई मदद का सरेआम प्रचार करते हैं, तो वह दान उसी वक्त अपनी सारी पवित्रता खो देता है। वह दान नहीं रहता, वह आपकी झूठी शान की मार्केटिंग बन जाता है। लोग ऐसे इंसान को दानी नहीं बल्कि अहंकारी और दिखावटी समझते हैं। वे आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं और सोचते हैं कि आपने यह सब सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए किया है। जिस इंसान की आपने मदद की है, अगर आप दुनिया के सामने उसका नाम लेते हैं तो आप असल में उसकी गरीबी का, उसकी लाचारी का सरेआम मजाक उड़ा रहे होते हैं। इससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलता बल्कि पाप लगता है। इसके बजाय अगर आपने किसी की मदद की है तो उसे हमेशा के लिए भूल जाइए। गुप्त दान एक ऐसा बीज है जो ब्रह्मांड में जाकर आपके लिए सफलता, शांति और ऐसे चमत्कार लेकर आता है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुप्त दान से आपकी आत्मा को जो सच्ची शांति और सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। अपने द्वारा किए गए हर अच्छे काम को अपने दिल के संदूक में हमेशा के लिए लॉक कर दो और जुबान पर ताला लगा लो। तुम्हारी यह खामोशी तुम्हारे उस छोटे से दान को भी इतना दिव्य और विशाल बना देगी कि पूरी कायनात तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। इन 7 बातों को सिर्फ सुनो मत, बल्कि आज अभी इसी वक्त से इन्हें अपनी जिंदगी के सबसे कड़े नियम बना लो और फिर देखो कि कैसे यह जालिम दुनिया तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को बदल दिया है तो इसे अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मैं अब बदल चुका हूं। और सबसे जरूरी, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाया जाए। धन्यवाद।